राजीव जी के साथ, संजय जी के साथ काम किया हो, वो व्यक्ति जो इंदिरा जी का तीसरा पुत्र कहा जाता है, वो व्यक्ति कहीं जाने की कल्पना करना ही बेमानी में समझता हूँ कि कमलनाथ जी कांग्रेस में थे, हैं और रहेंगे। और नेहरू गांधी परिवार के इतने नजदीक व्यक्ति के मामले में कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता सोच भी नहीं सकता है कि वो कांग्रेस को अलविदा कहेंगे। कई बार उन्होंने भी मन से कहा है कि मैं इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा के रूप में, वो समझते हैं गंभीर है, धीर गंभीर है, और मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की बातें जो मीडिया में है कभी उन्होंने एक्सेप्ट की। कमलनाथ फिलहाल बीजेपी नहीं जा रहे हैं। छिंदवाड़ा से सांसद नकुल नाथ की भी बीजेपी जाने की अटकलें खत्म हो चुकी है। लेकिन ये पॉलिटिकल ड्रामा आखिर चला क्यों? इस ड्रामे के पीछे किसका हाथ था और इस ड्रामे से कमलनाथ को क्या हासिल हुआ? ये वो सवाल है जो कांग्रेस को अंदर ही अंदर परेशान किए जा रहा है। खैर, आप ये पूरा वीडियो देखिए, हम इस पूरे वीडियो में इन्हीं सवालों का जवाब देंगे। जो एक प्रश्न काल्पनिक है, उसका जवाब देने की आवश्यकता मैं नहीं समझता, और मैंने मीडिया से बार बार कहा है। उस बात को मीडिया को भी समझना चाहिए कि ये काल्पनिक प्रश्न है। मैंने किसी भी मीडिया के साथी को कहा हो कि हाँ मैं जा रहा हूँ या मैं बीजेपी से समझौता कर रहा हूँ, तब तो मैं उस बात का जवाब देने जाऊँ। ये काल्पनिक प्रश्न मेरे सामने उपस्थित हो गया, ये उनका विराम लग गया है, विराम लग गया है, आप कहीं इसका भाजपा में या कहीं और नहीं जा रहे? नकुल नाथ कांग्रेस में जाने का प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता। जिस व्यक्ति ने इंदिरा जी के साथ, राजीव जी के साथ, संजय जी के साथ काम किया हो, वो व्यक्ति जो इंदिरा जी का तीसरा पुत्र कहा जाता है, वो व्यक्ति कहीं जाने की कल्पना करना ही बेमानी में समझता हूँ कि बेमानी है। 40 बरस जिस आदमी के कांग्रेस के साथ सुख दुख के पल जिसने बिताए हों, वो व्यक्ति कैसे कहीं जा सकता है? कमलनाथ के नजदीकी सज्जन सिंह वर्मा के बयान के बाद तो यह साफ हो गया है कि कमलनाथ बीजेपी नहीं जाएंगे। पिछले 48 घंटों से चल रही ये अटकलें भी अब खत्म हो चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कमलनाथ खुद क्यों नहीं इस बात को कह रहे हैं? आखिर कमलनाथ के मन में क्या चल रहा है? ये सस्पेंस अब भी बरकरार है, क्योंकि इससे पहले जब भी कमलनाथ से पार्टी छोड़ने को लेकर सवाल हुए हैं तो कमलनाथ ने कहा कि मैं छिंदवाड़ा की जनता से और अपने साथियों से राय मशविरा ले रहा हूं। अचानक छिंदवाड़ा दौरा रद्द कर दिल्ली पहुंचे और अपने नजदीकियों के साथ उन्होंने बैठक की। बैठक के बाद उनके करीबियों ने दावा किया कि ना तो कमलनाथ और ना ही सांसद बेटे नकुल नाथ बीजेपी जाएंगे। खैर, इन सबसे कमलनाथ को क्या हासिल हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन कुछ ऐसे सवालों को लेकर कांग्रेस खेमे में चर्चा है कि क्या कमलनाथ राहुल गांधी से बात कर दबाव में आ गए? क्या कमलनाथ की पटरी बीजेपी के साथ नहीं बैठ सकी? क्या बीजेपी ने सिख समाज की नाराजगी के बाद आखिरी मौके पर कमलनाथ को गच्चा दिया? क्या कमलनाथ को आला कमान ने कमलनाथ से कुछ बड़ा कमिटमेंट किया है, या कमलनाथ अब कांग्रेस की केंद्रीय राजनीति का हिस्सा होंगे? बहरहाल, कमलनाथ के नजदीकियों से लेकर कांग्रेस के तमाम नेता बीजेपी का चैप्टर क्लोज होने के बाद क्या कह रहे हैं, यह भी सुन लीजिए। कि कमलनाथ जी कांग्रेस में थे, हैं और रहेंगे। और नेहरू गांधी परिवार के इतने नजदीक व्यक्ति के मामले में कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता सोच भी नहीं सकता है कि वो कांग्रेस को अलविदा कहेंगे। जिस व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी में संघ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ी हो, नेहरू गांधी परिवार के कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया हो, यह कपोल कल्पित शब्द कहाँ से उभरा? हम तो ये एपिसोड खत्म होने के बाद, और लगभग हो चुका है, उसके बाद वो खोज करेंगे कि वो कौन एलिमेंट थे जिन्होंने इस बात को हवा दी है। देखिए, पहले दिन परसों भी हम मीडिया में माननीय अध्यक्ष जी आए थे, उनके साथ मैं भी वहीं बैठा था, के मिश्रा जी थे। उसी दिन हमने पूरी बात को मीडिया ने शुरू करी थी और हमने ख़त्म कर दिया। कल अब मैं किसी अखबार की खबर देख रहा था कि 30 जाने वाले हैं, जो 22 में पार्टी नहीं बचेगी। तो जो गलत तरीके से प्लान करी जा रही है चीज़ें, मतलब कि ऐसा कि मतलब पहले तो कोई कानून मालूम होना चाहिए, कम से कम 44 विधायक हो तो जाती है 2/3 मेजॉरिटी। तो ये काल्पनिक जो प्रश्न है, जो झूठ और फरेब की राजनीति चल रही है, इसके अलावा कोई पहले दिन अध्यक्ष जी आए, जिस तरह के वातावरण चल रहा था उसको स्पष्ट विराम लगा दिया था, फुल स्टॉप लगा दिया था। उसके बाद क्यों रोज का ये इस तरह का, क्योंकि मूल मुद्दे से राजनीति कैसे गायब करी जाए। वो करोड़ों नौजवान जो बेरोजगार स्टेशन पे खड़े हैं, वो किसान के फसलों के दाम 2700 रुपये कुंटल, गेहूं नहीं मांग ले 3100 रुपये। तो इन मूल मुद्दों से, क्योंकि राहुल
राहुल जी न्याय की बात करने आ रहे हैं, उस न्याय को कैसे करा जाए, तो इस तरह के सगुफे छोड़े जा रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों में कोई दम है। आज मध्य प्रदेश में पटवारी परीक्षा वो लोग जो धरने दे रहे हैं उसके ऊपर चर्चा होती तो बेहतर होता, किसान के ऊपर चर्चा होती तो बेहतर होता, तो मूल मुद्दों से कैसे ध्यान भटकाया जाए, इसलिए एक ये सगुफा था, ना कि कोई बात। 3 दिनों से चल रही कांग्रेस खेमे में उठापटक को लेकर कांग्रेस की चिंताएं फिलहाल तो खत्म नहीं हुई। 3 दिनों में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कम से कम ये तो समझ ही गया है कि कमलनाथ जब चाहेंगे तब दर्जन भर विधायकों के साथ पार्टी को अलविदा कह देंगे। जाहिर है कि इन्हीं सब चिंताओं के बीच कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने अपने विधायकों की काउंसलिंग शुरू कर दी है। मंगलवार को विधायकों को भोपाल तलब कर लिया है। इसी बीच उमंग सिंघार ने यह बयान जारी कर ये दावा किया कि कांग्रेस के सभी 66 विधायक पार्टी के साथ हैं, यानी कमलनाथ के साथ जाने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। लेकिन कमलनाथ ने ऊपर से लेकर नीचे तक कांग्रेस की एक्सरसाइज करवा के अपनी ताकत का एहसास आला कमान को जरूर ही करवा दिया। उधर बीजेपी नेता कमलनाथ और कांग्रेस विधायकों की बगावत पर कह रहे हैं कि उन्हें बीजेपी में शामिल करने का फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा। देखिए, ये सब जो मीडिया की मैं मानता हूँ कि अफवाहें हैं। कभी माननी की ओर से कभी ऐसी पहल नहीं गई कि मैं कभी भारतीय जनता पार्टी में जा रहा हूँ। वरिष्ठ है, पूर्व मुख्यमंत्री है और एक पार्टी के एसेट है, सब विधायक उनके साथ है और जिन्होंने जिस प्रकार से एक पार्टी को विश्वास जताया है और कई बार उन्होंने भी मन से कहा है कि मैं इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा के रूप में, वो समझते हैं गंभीर है, धीर गंभीर है और मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की बातें जो मीडिया में है कभी उन्होंने एक्सेप्ट की। देखिए, स्वाभाविक रूप से आपने कल देखा जिस प्रकार से चाहे सज्जन सिंह वर्मा उनके साथी है, साथ के विधायक हैं, तो कई लोगों ने खंडन की इस बात को लेकर, तो स्वाभाविक है कि कमलनाथ जी का एक खंडन है ये। खैर, ये तो तय है कि कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। आने वाले समय में कुछ भी बड़ा हो सकता है। कांग्रेस इस अनचाहे डर से कितना भी भाग ले, लेकिन ये डर कांग्रेस का पीछा तो नहीं छोड़ने वाला। यानी कांग्रेस की चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई है, वो भी जब तब 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव सिर पर है और कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी अगले महीने एमपी में अपनी यात्रा को लेकर दाखिल भी होने वाले हैं। फिलहाल कांग्रेस कुछ वक्त के लिए राहत की सांस जरूर ले सकती है, लेकिन आगे के लिए कांग्रेस को अपना दिल मजबूत करना रहना होगा। इसी के साथ आप इस वीडियो पर क्या कहेंगे, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।